गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? फाइन। ओके। तो हिंदी में हम हिंदी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और मात्राएं सीख रहे थे अभी। इस मात्राएं सीख रहे थे। तो मात्रा में हम अ से लेकर ओ की मात्रा तक हम अभी पहुँचे हैं। हमने ओ की मात्रा तक सीख ली है। तो आप घर पे भी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ज आपको अच्छे से आएगा। तो अ से लेकर हम ओ की मात्रा तक किए। ओ की मात्रा तक हम हो चुका है हमारा। तो हम आज फिर से अ से लेकर उ की मात्रा तक हम कैसे लिखते हैं एक बार फिर से देखेंगे। तो अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की एक मात्रा होती है, एक लाइन, लीटी होती है, एक लाइन। ई की मात्रा आगे लाइन और पीछे से वर्ण में ऐसे ऊपर से गोल करते हैं। बड़ा ई की मात्रा पीछे लाइन और गोल। उ की मात्रा नीचे लगती है गोल, और बड़ा उ की मात्रा ऐसे नीचे सीधी। तो आज हम फिर से अ से लेकर उ की मात्रा तक देखते हैं। तो हम नोटबुक में आज करेंगे। तो नोटबुक में आज की डेट डालेंगे 24/12। तो ऊपर में हेडिंग आएगी अ से उ की मात्रा। हम ओ की मात्रा तक कर चुके हैं, पर हम आज उ की मात्रा तक लिखेंगे नोटबुक में। तो पहले हम ये समझाने के लिए लिखा हुआ है, तो आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा। अ जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की एक सीधी मात्रा होती है। ई की मात्रा आगे से लाइन और ऊपर में गोल होती है। बड़ा ई की मात्रा पीछे लाइन और गोल। उ की मात्रा नीचे में ऐसे गोल, और छोटा उ की मात्रा में नीचे और ऐसे गोल होती है, और बड़ा उ की मात्रा में नीचे लगती है और सीधी होती है। तो ये आपको समझाने के लिए है। अब हम जैसे ये वर्ण है, क, च, ख, ग, म, ये सब वर्ण होते हैं। वर्णों में हम मात्रा कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। जैसे क है, अब क को हमको ये सभी मात्रा लगानी है क वर्ण में, तो कैसे लगेगी? क है तो क में हमको सभी मात्रा लगानी है। तो अ की मात्रा नहीं होती, तो क का क ही रहेगा। क में कोई मात्रा है नहीं है। तो क में कोई मात्रा नहीं लगेगी। उसके बाद आता है का में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा लगाएंगे। क में आ की मात्रा का। उसके बाद ई आता है, ई की मात्रा लगाएंगे। तो क में आगे लाइन और इसको राउंड करके इसको ज्वाइंट करना है, तो हो गया की। क में ई की मात्रा की। फिर यह है की, बड़ा ई की मात्रा। क में बड़ा ई की मात्रा की, तो पीछे लाइन और ऊपर से ज्वाइंट, तो की। फिर क में उ की मात्रा, छोटा उ की मात्रा तो क, और नीचे उ की मात्रा गोल, तो कु। उसके बाद बड़ा उ की मात्रा, तो क में बड़ा उ की मात्रा कु। तो इसी प्रकार हमको आज बड़ा उ की मात्रा तक ही लिखेंगे। तो का, की, कु, कु। क, का, की, कु, कु। फिर जैसे च है, च वर्ण में लगाना है तो उसी प्रकार आएगा। च में आ की मात्रा चा, च में ई की मात्रा ची, च में बड़ा ई की मात्रा ची, च में उ की मात्रा चू, च में बड़ा उ की मात्रा चू। च, चा, ची, ची, चू, चू। फिर म, ये जो मात्रा है यही यहाँ पे लगानी है और आपको बोलनी है। म, अ की पहले लगाएंगे तो अ में मात्रा नहीं होती, तो म का म ही रहेगा। फिर आ की मात्रा, तो म में आ की मात्रा लाइन, तो माँ। आपको ऐसे ही बोलते जाना है साथ साथ में, तो ही आपको आएगा, और लिखते भी अच्छे से जाना है बोल बोल के। म में छोटा ई की मात्रा मी, म में बड़ा ई की मात्रा मी, म में उ की मात्रा मु, म में बड़ा उ की मात्रा मु। म, मा, मी, मु, मु। फिर नेक्स्ट है ट। तो ट में आ की मात्रा टा, ट में छोटा ई की मात्रा टी, ट में बड़ा ई की मात्रा टी, ट में छोटा उ की मात्रा टू, ट में बड़ा उ की मात्रा टू। ट, टा, टी,
टू टू। ओके, तो आपको इसी प्रकार आज हम बड़ा ऊ की मात्रा तक ही लिखेंगे। इसके बाद हम जो आगे करेंगे तब हम री से लेकर जो ओ की मात्रा तक सीखे हैं वहाँ तक लिखेंगे। ओके, तो इसी प्रकार आपको ये 1 2 3 4 5 6 अ से लेकर ऊ की मात्रा तक के यहाँ पे वर्णों को ऐसे लिखना है और सब में मात्रा लगानी है। ये एक ही लाइन में आना चाहिए। ओके, अब नीचे जैसे मैंने लिखा है प, तो आपको घर पे होमवर्क में इसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उसी प्रकार यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे प है तो आएगा प, फिर पा, प में आ की मात्रा पा, फिर पी, प में छोटा ई की मात्रा पी, फिर पी, प में बड़ा ई की मात्रा पी, फिर पू, प में ऊ की मात्रा पू, पू, प में छोटा ऊ की प में छोटा ऊ की मात्रा पू, प में बड़ा ऊ की मात्रा पू, प पा पी पी पू पू। ओके, तो इसी प्रकार आप आपको स और ये न है, ये दोनों को आपको घर पे अपने आप से करना है। ओके, तो आपको ये पूरा पेज आपको आपकी नोटबुक में करना है। जैसे क है तो क, का, की, कू, कू, च, चा, ची, चू, चू, म, मा, मी, मू, ट, टा, टी, टू, प, पा, पी, पू, फिर स, तो सा, सी, सू, न, ना, नी, नू। ओके, तो ये जो दो मैंने छोड़ा है वो आपको अपने आप से करना है। आप आगे ऊपर में देखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और ये आपको बोल बोल के करना है, घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपको ये मात्रा अच्छे से समझ में आएगी और आपको बोलने भी और लिखने भी आएगा। ओके, तो घर पे आपको अच्छे से ये लिखना है और प्रैक्टिस भी करनी है और बोलना भी है। ओके, तो ये आपको ये 1 पेज आपको आज नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।